जय हिंद। हेलो दोस्तों, पाक मीडिया आजकल बिल्कुल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लग गया है। वो अपनी जनता को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो टेंशन बढ़ रही है उससे इंडिया कितना कमज़ोर पड़ रहा है और वो लद्दाख से अपनी सैन्य शक्ति को हटा लेगा। हम इस वीडियो में आज यही दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है अपनी मीडिया के अंदर। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जिन्हें ये मेरी वीडियो पसंद आती है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और लाइक करें। चलिए देखते हैं हमारी वीडियो की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है जिसका जिक्र डॉक्टर मारिया भी कर रही हैं, इसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है लद्दाख की, उसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डाल दीजिए। देखिए, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो सी पैक सड़क जहाँ से गुजरती है गिलगित बल्तिस्तान से, उसका ले एयरफील्ड से जो फासला है वो मेरा ख्याल 300-325 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, शायद 300 किलोमीटर होगा। जो अदरवाइज सियाचिन तो बिल्कुल ही 100 किलोमीटर के भी लगभग करीब है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर तो ये एक सिंपल बाउंड्री या उसका मसला है डिलिमिनेशन का, तो वो तो फिर जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया यही है कि जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट का एक तो स्टेटस चेंज करने पर चीन को बुरा लग सकता है, क्योंकि उन्होंने लद्दाख को अब यूनियन टेरिटरी अगर बना ली तो इसका मतलब ये है कि वो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की तरफ जा रहा है भारत जो है, तो साफ ज़ाहिर है वो चीन को वो मंजूर नहीं है। दूसरा, ये जो चाइना अपना सी पैक की प्रोटेक्शन के लिए इस इलाके में अपनी जो है ना अमल दखल उसको वो बढ़ाना चाहेगा, उसको मजबूत करना चाहेगा, तो इस लिहाज से ये बड़ा अहम है। और दूसरा ये है कि हमारे लिए भी देखें, कश्मीर में ओवरऑल अगर नॉर्थ की तरफ से कोई प्रेशर ना हो और तमाम तवज्जो भारत जो वहाँ पर चल रही है तहरीक मज़ाहमत की उस पर लगा दे, तो साफ ज़ाहिर है कि वो भी एक ऐसा मसला है जिसमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या जो चाइना ने जो कुछ किया वो क्या कोई लोकल फिनोमेना है, सिर्फ सरहद वाला मामला है, या वो सी पैक भी उसमें शामिल है, या कोई कश्मीर के सिलसिले में भी जो मज़ाहमतकार उनकी मदद करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं और मेरा ख्याल है इसका इंडिकेटर बड़ा सिंपल होगा। अगर तो ये सिंपल प्रॉब्लम हुआ डिलिमिनेशन का कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, असल में एक और फ्रेज है जिसको CCL कहते हैं, चाइनीज क्लेम लाइन। तो चाइनीज क्लेम लाइन जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो उसको मानते हैं, और चाइना के ख्याल में भारत ने उसके ऊपर ऐसा एनक्रोच करके उसके कई किलोमीटर के ऊपर जो है वो आगे आ गया, तो अब उन्होंने वो जगह वापस ले ली है जहाँ तक मेरा अंदाजा है, और अभी वो वहाँ पर बैठे हुए। अगर तो मसला सिर्फ ये हुआ तो फिर तो ये 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर हल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि चाइना और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, और दूसरा भारत का एक और वतीरा है, वो आप याद रखें कि वो जब किसी को स्ट्रॉन्ग और तगड़ा देखता है तो वो और उसका रवैया होता है, और जब और जब किसी को कमज़ोर देखता है तो उसको एक्सप्लॉइट करता है। ठीक, तो वो ये सारी चीज़ें, तो अगर यानी चाइनीज भारी पड़ते हुए नजर आएंगे तो वो जो है वो आप समझते हैं कि वो फिर वापसी, जी, अगर ऐसा लंबा हुआ तो वो फिर सी पैक की प्रोटेक्शन के लिए भी ये काम कर रहे हैं। तो इसकी इस किस्म की इम्प्लीकेशन है जो अगले चंद हफ्तों में क्लियर। जो भारत के जितने सरहदी तनाज़ात हैं या जो भी डिस्प्यूट हैं, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पाकिस्तान, इन तमाम खित्ते के मुकाबले के जो ममालिक हैं उनके मुकाबले में जो चीन है वो कहीं बड़ी ताकत है। और यहाँ पे अगर भारत को पसपाई होती है जिस तरीके की जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, उसके असरात क्या होंगे बाकी ये जो छोटे ममालिक हैं खित्ते के, उस तनाजुर में अगर आप इवेल्यूएट करेंगे तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जी, देखिए, मेरे अपने अंदाजे में डॉक्टर साहबा की बातों का मैं बड़ा साफ इज्जत करता हूँ। मेरे अपने ख्याल में ये इनिशिएटिव किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की तरफ से नहीं है। वो अपने तई ज़रूर थोड़ा सा एक्सपेंशन कर रहे थे, वो बना रहे थे सड़कें वगैरह। इस मौके पर वो बिल्कुल इस चीज़ के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि वो चीन के साथ किसी किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस हो, क्योंकि उनके हैंड्स फुल हैं। उनके ऊपर 2 प्रेशर हैं। देखिए, एक इंटरनल प्रेशर है जिसका कुछ जिक्र किया है डॉक्टर मारिया साहिबा ने। उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान और बाद में अपने आप को, आपको पता है कि बीजेपी जो है RSS का एक फेस है, और एक और उन्होंने कायम किया है, ना सिर्फ ये कि रीजनल पावर का, बल्कि वो तो कहते हैं हम एक
वर्ल्ड पावर के स्टेटस जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो वो इंटरनल प्रेशर और लोगों के साथ जो वादे किए हैं वो सारे आप अपने ध्यान में रखिए। उधर से अमेरिका के साथ उनके बड़े डीप स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, तकरीबन 11 या 12 बड़े अहम मुआहदे हैं उनके साथ, जिसमें लॉजिस्टिक के मुआहदे हैं, कम्युनिकेशन के मुआहदे हैं, इंटरऑपरेबिलिटी के मुआहदे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उधर से चूंकि चीन और अमेरिका का जो तनाज़ा है आपको अच्छी तरह मालूम है, तो वो प्रेशर अमेरिका की तरफ से है ताकि चाइना के साथ कुछ किया जाए। इधर से प्रेशर इंटरनल है ताकि जितने छोटे मुल्क हैं उनको डरा धमकाया जाए, और वो उन्होंने उसमें कामयाब भी हुए, स्वाए चीन और पाकिस्तान के। बाकी मेरे ख्याल तमाम ममालिक को उन्होंने तकरीबन दबा लिया है। तो मेरे अपना ख्याल ये है कि टाइमिंग की भी आपने पहले बात की थी, शायद ये सिलेक्शन टाइमिंग्स की भारत की नहीं है, ये चाइना की है, और उसकी वजूहात जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ये इस इलाके को यूनियन टेरिटरी बताना और फिर सी पैक के मुतल्लिक बातें करना, और फिर अमेरिका का भी सी पैक की मुखालफत करना, और फिर ये जो कश्मीर के अंदर जो वो जो कुछ कर रहे हैं ये सारे, और जो प्रेशर उन्होंने पाकिस्तान पे डाला हुआ है LOC के ऊपर, तो ये तमाम हरकत जो है, जो मेरे ज़हन में बात आती है वो यही है कि ये चीन का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। वो तो इस्लामी टैक्टिक्स में आहिस्ता आहिस्ता कोई थोड़े बहुत कर रहे थे, और ये सिलेक्शन ऑफ टाइमिंग या सिलेक्शन ऑफ एरिया जो है ये हिंदुस्तान का नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जल्दी झाग बैठ जाएगी। हिंदुस्तान को चाहे हाथ जोड़ने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़ा, वो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ का मुकम्मल नहीं हो सकता इस वक्त। लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि काफ़ी अरसा से चाइना ने कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी है, और आपको पता, ये हम सब जानते हैं जो लोग स्ट्रेटजी समझते हैं, कि जब डिटरेंस आपने कायम करनी हो तो कोई ना कोई ऐसा वाकया वकूफ पजीर होना जरूरी होता है जिससे कि डिटरेंस कायम होती है या डिटरेंस को एक खास लेवल तक बढ़ाया जाता है। तो अभी गो के चाइना उलझना नहीं चाह रहा किसी जंग में, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका किसी न किसी तरीके से इसको उलझाने की। तो ऐन मुमकिन है कि चाइना के जो प्लानर्स हैं उनके ज़हन में ये हो कि कोई ऐसी कार्रवाई, एक इवेंट ऐसा पूरी दुनिया में किया जाए जिससे उनकी धाक बैठ जाए और डिटरेंस का एक जो है ना लेवल वो एक स्लॉट ऊपर हो जाए। तो अगर ये उनकी प्लानिंग हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि इन तमाम चीज़ों का फैसला 2-3 हफ्ते के बाद हो सकता है। आज मैं कुछ कश्मीर के ऊपर प्रेशर में इजाफा करेंगे। हमने शोर शराबा तो बहुत किया, इंटरनेशनल फोरम्स में भी बात की, फिर ये अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना के मामलात आ गए, इसके अंदर तो उन्होंने और जो ब्रुटैलिटी थी वो तेज़ कर दी, न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि भारत के अंदर चप्पे चप्पे में जो मुसलमान हैं उनका उन्होंने जीना दोभर कर दिया है। लेकिन दुनिया को अपनी पड़ी हुई है, लोग हर मुल्क में लोग मर रहे हैं, इकॉनमी तबाह है, तो किसी ने इस तरफ देखा ही नहीं और भारत ने इस सूरत हाल का पूरा फ़ायदा उठाया। पहली बात तो ये बिल्कुल हमें क्लियर होनी चाहिए कि दुनिया जो है वो कभी भी किसी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स जो मुल्कों में होते हैं उसमें कोई मदद ज़्यादा नहीं दे सकती, सिवाय इसके कि वो मुल्क अपने डिप्लोमेसी के जरिए एक राह हमवार तैयार करते हैं, एक राह हमवार करते हैं। तो डिप्लोमेसी एक वैनगार्ड होती है, सबसे पहले जो चीज़ काम करती है वो डिप्लोमेसी होती है, बट वैनगार्ड जो है वो असल काम नहीं कर सकता अगर वैनगार्ड का हमें मतलब पता और वो सारी बातें। बात यह है कि हमने सिर्फ ज़्यादा मेहनत जो की है वो डिप्लोमेसी में की है, जबकि बहुत सारे और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जहां हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स हैं जहां हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सारे मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं जहां हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और कुछ ना कुछ हो भी रहा होगा। चूँकि जो सामने चीज़ें नहीं आती इसलिए वो मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे पॉलिटिकली अभी तक हमने शिमला मुआहदे को एब्रोगेट नहीं किया, हालांकि उन्होंने उसको उड़ा के बाहर फेंक दिया है, उसकी हैसियत बिल्कुल नहीं रही। कुछ हमने गवर्नमेंट इन एग्जाइल की बात नहीं की, जवाबन हम ये कहते हैं जी कि हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ही गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। भाई उधर 80 लाख लोग हैं, इधर 18 से 20 लाख हैं, तो आपने इतनी सीटें रखी हुई हैं आज़ाद कश्मीर के हुकूमत में कि उनको आप एडजस्ट कर सके, तो आपको कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल की बात करनी चाहिए। वो डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अक़वाम मुत्तहिदा को कहें कि यहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस करवाएं इस कश्मीर में भी और ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी, और ताकि हमेशा के लिए पता चल जाए कि डेमोग्राफिक पैटर्न क्या है, ताकि कोई चेंज करने की कोशिश करे। आपने उस सिलसिले में कुछ नहीं किया। मैं तो एक और बात भी कहता रहता हूँ, कुछ लोग मुखालफत करते हैं, मैं कहता हूँ यू शुड ऑल्सो गो फॉर पार्शियल प्लेबिसाइट। आप यूएन को कहें कि जी हम अपनी फौज बैरकों में ले आते हैं और सिर्फ सरहदों पे डालते हैं, आप अपने ट्रुप्स लेकर आए और अंडर योर ऑस्पिशेस, अंडर यूएन ऑस्पिशेस
आप गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में करवा लीजिए इस्तिस्वाब राय, और बाद में इसको हम एक्सटेंड कर देंगे जब भी मौका मिलेगा। वी कॉल इट पार्शियल प्लेबिसाइट अंडर यूएन ऑस्पिशंस। हमने कुछ नहीं किया। उसके अलावा लीगल हमारे बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास कल्बोशन है, हमारे पास वो मेजर साहब का बयान है, हमारे पास वो जनरल साहब का बयान है जिसने कहा था कि वहां पर बच्चियों का रेप करें। कोई फोल्डर बना के हमें कहीं लेकर जाना चाहिए था। हमें अपने नौजवानों की ट्रेनिंग सरेआम शुरू करनी चाहिए ये कहकर कि जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम अपना दिफा करेंगे। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक सिवाय डिप्लोमेसी के। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे अपने ख्याल में हिंदुस्तान एक खास प्लान के मुताबिक जा रहा है कश्मीर के सिलसिले में। पहला फेज उनका था जो उसने हैसियत चेंज की, दूसरा फेज उनका अब चल रहा है जिसमें वो वहां की जो रेजिस्टेंस है उसको बिल्कुल क्रश करना चाह रहे हैं और हमें अंडर प्रेशर रखा हुआ है। और तीसरे फेज में मेरे अपने ख्याल में वो जरूर आएंगे आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों के लिए। इस बड़ी जंग तो नहीं कर सकते हमारे साथ अल्लाह के फजल करम से, लेकिन कोशिश करेंगे डिस्क्रेडिट करने की आर्मी को, हमारी एयरफोर्स को, जो हम इंशाल्लाह जवाब तो देंगे लेकिन उनके प्लान में शामिल है। और अगर खुदा ना खास्ता वो अभी तक तो लगता है, अभी तक जिस तरह जो आपने बात की, जो अभी तक तो लगता है कि जो उनका प्लान है उस प्लान पे तो वो कामयाबी से जा रहे हैं। जी, ये पहली दफा अपसेट हुआ है। ये जो चाइना की मूव है ना, ये पहला आप समझे कि चिंक है जो वो प्लान कर रहे थे। पाकिस्तान ने कोई अभी तक कोई बड़े उनके प्लानिंग में अपसेटिंग सियासी अस्करी माशी सपोर्ट जो है, तो अस्करी सपोर्ट के लिए तो जो कश्मीरी अवाम है उनकी नज़रें पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर है। तो लोग फिर सवाल उठाते हैं कि जी वहाँ पे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने भी कहा कि जी जब आखिरी कश्मीरी मर जाएगा तो उसके बाद क्या हम जागेंगे या पहुँचेंगे। तो कब तक ये खामोशी, ये सवाल तो है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, कि जो हम पे जिम्मेदारी भी है। जी देखें, पहली बात तो ये है कि जैसे भी डॉक्टर साहबा ने बात की है कि जब ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी से अब ऑक्यूपाइड टेरिटरीज का स्टेटस हो गया है, क्योंकि उन्होंने वो 370 वगैरह जिसके तहत वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी उसको ख़त्म कर दिया है। तो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के मुतालिक और ऑक्यूपाइड पीपल के मुतालिक यूएन जनरल असेंबली की करारदाद बिल्कुल वाज़ेह है, और करारदाद का नंबर है 3324। 3324 ये बताती है कि ऐसे ऑक्यूपाइड लोग अपने मुज़ाहमत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसमें हथियार उठाना भी शामिल है, और जो उनकी मदद कर सकते हैं मुल्क वो क्या कुछ कर सकते हैं, उसके अंदर हथियार सप्लाई करना भी शामिल है। तो ये सारी बातें, लेकिन जो बात शायद हामिद साहब कह रहे थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि आपने ओवरऑल दुनिया का जो रिएक्शन है वो भी देखना है। और ये मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमारी जो है डिप्लोमेसी कमज़ोर है। मैंने ये कहा है कि डिप्लोमेसी, सिर्फ डिप्लोमेसी से मसाइल हल नहीं होते, और इस बात पर मैं कायम हूँ अभी भी। डिप्लोमेसी से कोई मसला हल नहीं हुआ। क्या डिप्लोमेसी से सीरिया का मसला डिप्लोमेसी से हल हुआ है, या यमन का मसला डिप्लोमेसी से हल हुआ है, या अफगानिस्तान का मसला डिप्लोमेसी से हल हुआ है? जी नहीं। एक चलती है रेजिस्टेंस मूवमेंट, एक फिजिकल मुठभेड़ होती है जिससे एक माहौल बनता है, उसके बाद डिप्लोमेसी चलती है। तो हालात से पहले डिप्लोमेसी का रोल होता है, उसके बाद और अवामिल का रोल होता है, फिर बाद में आखिर में फिर डिप्लोमेसी का रोल होता है। डिप्लोमेसी अकेली आपको कुछ लेके नहीं दे सकती, यानी मज़ाहिमत जो है लोधी साहब, मज़ाहिमत मज़ाकरात की जो मेज़ है उस पर लाने पर मजबूर करती है। जी, अब तो वो बिल्कुल आपसे बात करने को तैयार ही नहीं है ना, और किसी जमाने में तैयार थे तो वो आप जरा उस जमाने का अंदाजा लगाएं कि वो तैयार क्यों थे। तो दोबारा जब तक आप उनको उस लेवल पर नहीं लेकर आएंगे, वो कभी आपके साथ बातचीत करने पर तैयार नहीं होंगे। उस लेवल पर लाने के लिए जो कुछ आपको करना चाहिए वो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें कम से कम इस बात का हक हासिल है कि जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है, क्या हमें ये हक भी हासिल नहीं है कि हम वही उनके साथ करें? क्या कलबोशन उसकी वाज़ेह मिसाल आपके पास मौजूद नहीं है? क्या जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो आपके पास मौजूद नहीं है? क्या वजीरिस्तान में जो बातें होती है वो मौजूद नहीं है? तो इसमें शर्माने और घबराने की क्या बात? जन साहब, आप किस तरह से देखते हैं? ये वैसे ही हुआ, बस ठीक है, उस वक्त शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो गया, चीज़ें हो गई, उसी वक्त बात कर रहे थे कि जब तक भाई वहाँ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का मसला हल नहीं होगा, ये ट्रस्ट डेफिसिट कम नहीं होंगे, ये कुछ नहीं होना, शोर शराबा ज़्यादा है। इनको ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि एक कैंपेन हार के यहाँ से ज़रूर अमेरिका जा रहा है, लेकिन अमेरिका सुपर पावर है, वो अपना असर रसूख यहाँ पर रखना चाहेगा। ये इलाका उसके लिए बहुत अहम है। आप देखें कि जो वो बात करता है अपने मुकाबले की रूस के साथ और चीन के साथ, ईरान यहाँ पर है, पाकिस्तान के यहाँ पर न्यूक्लियर एसेट्स है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो यहाँ पर अपना असर रसूख रखे बगैर यहाँ से निकलना चाहेगा तो नहीं? तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है, और मैं बिल्कुल क्लियरली आपको ये बात बताता हूँ
कि इस वक्त दो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के। पहला ऑब्जेक्टिव कि पीसफुली उसकी फोर्सेस यहाँ से निकल जाएं। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि अफगानिस्तान कभी पीसफुल ना हो। अब ये मैं क्यों कहता हूँ, इसकी बुनियाद अगर एब इश्यू अब देखें, जो इंटरेस्ट की बात करें तो उस पर बिल्कुल ये पूरा उतरती है। लेकिन जो लोग पीस नहीं चाहते उनमें हिंदुस्तान भी शामिल है, उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें ISL शामिल है, उसमें गन रनर्स जो हैं, जो बैरंद हैं, ये नारकोटिक्स के, ये वो ग्रुप है जो वहाँ पर अमन नहीं चाहते। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पर अमन चाहता है, अफगान तालिबान, अफगान अवाम की एक बड़ी कसीर तादाद, बल्कि ज़्यादातर, और उसके बाद ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। ठीक। तो एक्चुअल अब जो रोल प्ले करना है वो इस वैक्यूम में वो रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान ने प्ले करना है और अफगान तालिबान ने प्ले करना है। और अब आप ये देखें, ज़मीनी हकीकत ये है कि जिन अफगान तालिबान ने इतनी बड़ी फोर्स को चलता किया यहाँ से, वो सिर्फ सब्र कर रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जो हुकूमत है अशरफ गनी की, इस हुकूमत का कोई मेरे अपने अंदाजे में कोई इसकी वक़्त नहीं होगी। जो ही यहाँ से ये अमेरिकी फौजें निकल जाएंगी, उसके बाद हालात बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे और बिल्कुल एक नया ही चीज़ आपके सामने आएगी। और वो मुझे अंदाज़ा तो है कि क्या आएगा, लेकिन शायद उसके लिए वक्त नहीं है बताने का। हिंदुस्तान ने तो अपना बिल्कुल वाजे कर दिया था जब उन्होंने एटमी धमाके किए, और वो जो दरमियान में 10-12 रोज थे, उस दौरान उन्होंने बिल्कुल उनके अल्फाज हैं कि आप कश्मीर को भूल जाइए। अब जो है ना, और इस कश्मीर की उन्होंने बात की थी, आज़ाद कश्मीर की, और इस किस्म की बातें हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साइंसदान, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के जो अस्करी लीडरशिप है, तीनों को ये एजाज हासिल है कि तीनों ने अपना अपना रोल बहुत खूबी से निभाया है। जी, पॉलिटिकल पार्टी चाहे जिसकी भी हुकूमत थी, उन्होंने जो इसको सपोर्ट चाहिए, पूरी कौम ने भी बड़ी कुर्बानी दी है लोधी साहब। पूरी कौम जब पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करता हूँ तो कौमी कुर्बानी की बात कर रहा हूँ। तो कौम ने कुर्बानी दी, बहुत अहलियत दिखाई साइंसदानों ने, और बहुत अहलियत दिखाई, क्योंकि जो हमारी डॉक्ट्रिन, देखें, सिर्फ चीज का बनाना काफी नहीं होता, सही बात, उसको बनाना, उसके मतलब एक डॉक्ट्रिन बनाना, उसकी एम्प्लॉयमेंट की चीजें सोचना, ये सब इस तरीके से बनाई गई हैं कि आज तक ये पूरा हमारा डिटरेंस कायम है अल्लाह ताला के फजल करम से, और आइंदा भी हमारी दुआ है कि अल्लाह करेगा ये ऐसे कायम रहेगा। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका, वरना तो कभी हमें खा पी जाने की कोशिश उसकी कम अज़ कम होती ज़रूर। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और मेरा ख्याल है आपस में हमें यकजहती पैदा करनी चाहिए। एक दूसरे की तरफ जो फिंगर पॉइंटिंग हम करते हैं, इसे हमें एतराज़ करना चाहिए। हम ठीक है, बहुत अच्छे लोग नहीं होंगे, हमारे अंदर और बहुत सारे मसाइल होंगे, इतने बुरे भी नहीं है। हमने ऐसे अचीवमेंट हमने ऐसी अचीवमेंट्स हासिल की हैं कि जिस पे हम फख्र कर सकते हैं। और हमारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमारे साइंसदान भी अच्छे हैं, हमारी फौज भी अच्छी है। काश के हम मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, बजाय इसके कि एक दूसरे का गिरेबान।